हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर रहे थे, तो पोटेंशियल के न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड के गॉस थ्योरम और कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल पर कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर पर जो है किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो आपके सर्किट वाले आते हैं, तो सबसे पहले सर्किट वाले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सर्किट वाले किस तरह से आ जाते हैं। मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आपको मैंने बताया कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो है नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, 1/C2 + 1/C3 इस तरह से, ठीक है। ये आपका निकलता है सीरीज में। अगर आपको पैरेलल निकालना होता है, अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं तो आप क्या करते थे, C = C1 + C2 + 3 इस तरह से जितने भी होते थे आप सॉल्व करते थे। अब इनसे रिलेटेड कैसे, जैसे एक न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये 2 3 4 लगे हुए, बहुत सिंपल सा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ए और बी के बीच नेट जो है कैपेसिटेंस आप फाइंड करिए, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए। तो आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में दिख रहे हैं तो आपने फार्मूला क्या लगा दिया, 1/C = 1/2 + 1/3 + 1/4। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12, ये 6, ये 4, ये 3, कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी माइक्रोफैरड के थे, तो ये भी आपका आंसर माइक्रोफैरड में आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें हम थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। अब बताइएगा, फेरबदल ये कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको इस तरह से, और ये इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर और बीच में कनेक्ट, कैपेसिटेंस नहीं लगाया, आप देख रहे हैं मैंने कैपेसिटेंस नहीं लगाया है। अब हमने कह दिया कि अब इसकी बताइए, अब ये सीरीज में नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा, अब ये सीरीज में नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये किस में हो जाते हैं, तब ये पैरेलल में आ जाते हैं। और जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा आपका। अगर इस तरह से वायर आप देख रहे हैं, वायर कनेक्टेड हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तब ये आपके पैरेलल कनेक्टेड हैं। अगर वायर नहीं है तो मैंने आपको किस तरह से बताया था, तब ये सीरीज कनेक्टेड हैं, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। एक और देखते हैं, ए और बी सभी 6 माइक्रोफैरड के हैं। कितने माइक्रोफैरड के हैं, सभी 6 माइक्रोफैरड के हैं। हमसे कह दिया गया कि एक्विवेलेंट, ए और बी पॉइंट के बीच एक्विवेलेंट, ठीक है, यानी नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी। नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपके सीरीज में है, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये वाले किस में हैं, ये वाले सीरीज में हैं। जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली सीरीज में हो जाएंगे तो C1 कर देते हैं कि 1/C1 = 1/6 + 1/6 + 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C बराबर 6, आपने एलसीएम ले लिया, 1 + 1 + 1 = 3/6, ठीक है। तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस आया वो आया 2 माइक्रोफैरड। जब 2 माइक्रोफैरड आए तो इसकी जगह हम क्यों ना 3 हटा करके 2 वाला 1 लगाएं, क्यों 3 वाले लगाएं। और इसी क्रम में मैंने इसको हटा करके, बहुत बढ़िया टेक्निक है, इससे आसान तरीका नहीं कोई इसको सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 वाला 1 लगा दिया, 2 माइक्रोफैरड वाला मैंने यहाँ पर करेक्ट किया। अब आपको ये पैरेलल दिखने लगे, बहुत आसान हो गया। अभी आपको पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस C1 प्लस इसको C2 कह देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर दिख जाए तो आप इसको थोड़ा सा रफ करके, इरेज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दिमाग में मेरे एक और क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया सा है, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा।
इसी तरह फिर इसमें कितने लगे हुए हैं, जैसे इसमें 1 फिर 2 फिर 4 फिर इसमें कितने हो जाएंगे 8 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। और ये ऐसे सीरीज़ इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक ऐसे ये कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। तो हमसे कह दिया ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस फाइंड करिए। सभी 1 माइक्रोफैरड के हैं, सभी 1 माइक्रोफैरड के हैं। हमसे कह दिया कि नेट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो ये इसमें तो एक ही लगा हुआ है, इसका इस लाइन का कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड 1 हो जाएगा। इस लाइन की बात करें तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा 1/c। इधर सॉल्व करके देखते हैं कि 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1, तो 1/c बराबर 2/1, तो c बराबर 1/2। तो इसका कितना निकल आया 1/2 निकल आया। इसी तरह इसका निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 1/8 आ जाएगा। इस तरह से निकलता हुआ चला जाएगा, समझ रहे हैं। इसका निकालेंगे, सीरीज में है 1 तो 1 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका 1/4, इसी तरह 1/8। अब चूंकि सभी पैरेलल हैं, सभी पैरेलल हैं, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। कहाँ तक इन्फिनाइट तक। ये जो आप देख रहे हैं सीरीज, ये आपकी जीपी हो गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो C बराबर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A 1/1 माइनस R। ये फार्मूला होता है GP का S इन्फिनाइट बराबर A/1 माइनस R। जो A आपका होता है ये फर्स्ट टर्म होता है और आपका जो R होता है ये आपका कॉमन रेशियो होता है। ये कॉमन रेशियो मैंने निकाल दिया है, कॉमन रेशियो आपका 1/2 आ रहा है और फार्मूले में पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया तो 1/1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो C आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसका जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको देखने में बड़ा टिपिकल लगता है क्वेश्चन, देखने में कैसा लग रहा है, देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है कि 1 लगे हुए हैं, इन्फिनाइट तक कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। इन्फिनाइट तक अगर कैपेसिटेंस लगे हुए हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने एक एक लाइन का सॉल्व किया, फिर आप देख रहे हैं क्या बन गई सीरीज बन गई, और सीरीज बन गई तो बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह का एक दूसरा न्यूमेरिकल है जो है, उस पर डिस्कस करते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से दिए हुए हैं 1 2, फिर इसमें 1 2 3 लगा दिए, और n कितने लगे हुए हैं, n लाइन है इस तरह से, ठीक है। कितनी लाइंस हैं, कितनी रोज हैं, n रोज हैं आपकी, ठीक है, n टर्म है यानी आपको। अब आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो ये तो सभी 1 के, सभी 1 माइक्रोफैरड के हैं। अब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और 1, ठीक है, पैरेलल है, 2 हो जाएगा, ये 1 1 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 5 और n टाइम्स तक जोड़ना, तब आपका क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। इस तरह से जोड़ देंगे तो C इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। कितने टाइम्स, n टाइम्स तक ऐसा करना है। तो अब n टाइम्स का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये आपकी कौन सी सीरीज बन गई, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका Sn बराबर, ये हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n/2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा n-1 इंटू 1। जो d होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, सॉल्व कर देंगे तो n/2 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस n-1, तो C बराबर क्या हो जाएगा n+1/2। ये इसका नेट कैपेसिटेंस
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज़ और हम पैरेलल सीरीज़ और पैरेलल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक की भी बात कर दें, इसमें मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसके वैक्यूम में कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। ठीक, एक कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस में 2 माइक्रो कैपेसिटर है। अब कह रहा है कि मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिए, 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक भर दिए, 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक भर दिए। इसके आधे पार्ट में इस तरह से मैंने 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक भर दिए। आप देख रहे हैं मैंने इसमें 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक भर दिए। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। आपको बताते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से क्या हो जाता है, जो है कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो अब अगर पूछा जाए कि इसकी कैपेसिटेंस, इसमें आपने अलग अलग भर रखे, एक भर रखा हो तो आसानी से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ कर देते, हो जाता। लेकिन अब कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले आप देखिए कि इसके आधे पार्ट में एरिया, डिस्टेंस में आपने फ़र्क नहीं किया, एरिया में फ़र्क किया। इसके आधे एरिया में 3 वाला है और आधे एरिया में 6 वाला है। आधे एरिया में आपने 3 वाला भर रखा है और आधे एरिया में आपने क्या कर रखा है, ये आपका कैपेसिटर ऐसे इधर देखिए, ये वायर इधर की ओर निकले हुआ, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, आधे एरिया में 3 वाला है, आधे एरिया में 6 वाला है। आपने एरिया को हाफ किया है, तो अगर इसके हम आधे पार्ट का निकालें, आधे पार्ट का निकालें, अगर उसको हम C1 कह दें, तो C1 बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला क्या होता था, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, K की जगह 3 रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट और A/2 कर देंगे, एरिया आपने हाफ कर दी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये देखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/2 × 2 यानी आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। दूसरे पार्ट का निकालते हैं, उसको हम C2 कह देते हैं, तो वहाँ पर आप 6 लिख देंगे, 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ठीक है, एरिया बाई 2 होता है, वो A/2 के लिए 2 नीचे आया है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू है 2, तो 3 × 2 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब एक तो आपका निकल आया 3 माइक्रोफैरड और एक आप निकल कर के आया 6 माइक्रोफैरड। इसका किसका इतना, इसका निकल के आया 3 माइक्रोफैरड और इसका कितना निकल के आया, इसका निकल के आया 6 माइक्रोफैरड। अब हमें नेट नहीं पता चला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं पता चली। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के लिए ये कैसे हैं, ये पैरेलल कनेक्टेड हैं। अगर ये पैरेलल कनेक्टेड हैं तब क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C इज इक्वल टू 3 प्लस 6, C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। तब इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, नेट कैपेसिटेंस इसके 9 माइक्रोफैरड हो जाएगी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अगर इसी को हम दूसरे टाइप से भर दें, ठीक है, तब कैसे। इसके मैंने, अब देखिए एरिया में मैंने जो है नहीं किया है, मैंने क्या किया है, आधी डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो मैंने आधी यानी d/2 में और ये वाला भी आपका d/2 है, इस d/2 में अलग अलग कैपेसिटेंस वाले भर दिए। इसमें मैंने 3 वाला है और ये 6 वाला है। अब ये 3 वाला 6 का मैंने एरिया हाफ नहीं की, मैंने इसमें डिस्टेंस को कर दिया है, मैंने डिस्टेंस को हाफ किया है। जब डिस्टेंस को हाफ ने किया तो अलग अलग निकालेंगे और C वही आपको दे रखा है, C0 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो होता ही है, ये तो हमने कर ही लिया है। अब हम निकालेंगे फिर वही C1 निकालेंगे।
C1 बराबर क्या लिखेंगे, K एप्सिलॉन, अब फार्मूला तो हम जान ही गए हैं, तो K की वैल्यू 3 है, एप्सिलॉन नॉट A, और D को मैंने किया है हाफ, यानी D/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसकी वैल्यू हमें कितना है 2 दे रखी है, तो 6 × 2 बराबर 12 माइक्रोफैरड। ये हमने C1 निकाल लिया। C2 निकालते हैं तब आप 6 लिख देंगे, 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 कर देंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 पता है, तो 12 × 2 यानी ये कितना हो जाएगा 24 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा 24 माइक्रोफैरड हो गया, और ये आपका हो गया जा करके 12 माइक्रोफैरड हो गया, 24 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये देखिए उसमें सीरीज में थे, लेकिन ये देन ये यानी ये वो पैरेलल में थे और ये सीरीज में हो गए। जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो नेट कैपेसिटेंस 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 कर देंगे, तो 1/C बराबर 1/12 प्लस 1/24 कर देंगे, तो 1/C बराबर 24 LCM, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3/24 हो जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर आपका आ जाएगा 24/3, तब ये कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। आप देख रहे थे उसी को यदि मैंने डिस्टेंस में हाफ कर रखा था तो 9 माइक्रोफैरड आपको डिस्टेंस में हाफ कर रखा है तो 8 माइक्रोफैरड आ रहा है, और अगर एरिया में हाफ कर दिया तो आपका कितना आ रहा है, तो आपका 9 माइक्रोफैरड आ रहा था। क्लियर है? तो इस तरह से जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन हैं वो सभी लोग आप लोग सॉल्व करेंगे। इससे आगे के जो है न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।